मोदी की गारंटी, जिसे गारंटी की गारंटी भी कहा गया था। विधानसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया था, 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई शीर्ष नेता नहीं था जिसे देखकर हम वोट दे सकते थे। हमने मोदी के नाम पर भरोसा किया, मोदी जी के नाम पर भरोसा करके सभी युवाओं ने एकजुट होकर वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद विधानसभा में घोषणा तो हुआ 33,000 का, लेकिन वो सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए था। वो एक छलावा साबित हुआ। और उसके बाद फिर लगातार 1 साल तक मांग करते रहे, आंदोलन करते रहे, लेकिन आज हमको भर्ती कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम फिर से 1 साल तक प्रयास करने के बाद हमारी सरकार जब नहीं सुनी, तो हम यहाँ पर फिर से मांग करने के लिए आए। पुलिस प्रशासन के द्वारा हमको बस में भरकर भेज दिया गया। यहाँ पर सरकार एक तरीके से छलावा कर रही है, सिर्फ घोषणा कर रही है। घोषणा से पेट नहीं भरता है। आप 3 बार 4 बार घोषणा कर चुके हैं। कभी 57,000 की बात करते हैं, कभी 33,000 की बात करते हैं, कभी आप 10,000 की बात करते हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा किया था वित्तीय स्वीकृति दे रहे हैं, लेकिन वो स्वीकृति आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। उसके बाद 5,000 की घोषणा हो रही है। अब सरकार ये बताए, जब सेटअप परिवर्तन हो रहा है तो सेटअप परिवर्तन के बाद क्या पद इतना बचा है कि वहां 5,000 की घोषणा पूरा हो जाए। सरकार ये बताए कि मिडिल स्कूल में 3 शिक्षक अगर लागू करती है तो किन किन विषयों की भर्ती होगी वहां पर। वहां तो पढ़ाने के लिए 6 विषय चाहिए, तो फिर एक भेदभाव फिर शुरू होगा। जो 14 साल से भेदभाव हो रहा है, कई विषयों की भर्ती आज तक नहीं हुई है। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, इसमें 14 साल से व्याख्याता की भर्ती नहीं हुई है। ठीक उसी तरह मिडिल में फिर वही भेदभाव शुरू करने जा रही है। आप सोचिए कि अगर 60 बच्चों पर 3 शिक्षक होंगे तो 3 ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी, बाकी 3 शिक्षक कहाँ जाएंगे और उन विषयों पे किसकी पढ़ाई होगी। 18 विषयों की पढ़ाई जब होना है तो सरकार क्यों भेदभाव कर रही है युवाओं के साथ में। ठीक उसी तरह आप देखिए नीति 2020 की बात करती है। शिक्षा नीति के तहत जो है 25 बच्चों पर 1 शिक्षक चाहिए। जहां रिमोट क्षेत्र है, जहां पर रिमोट क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पर 25 बच्चों पर 1 शिक्षक चाहिए। तो ये आरटीआई अधिनियम का ये खुला उल्लंघन है। 1 किलोमीटर में स्कूलों की व्यवस्था होना चाहिए। प्राथमिक स्कूल का वो युक्तिकरण के माध्यम से बंद किया जा रहा है। माध्यमिक स्कूलों में 3 किलोमीटर में एक स्कूल होना चाहिए, उसको बंद किया जा रहा है। तो आरटीआई अधिनियम का हवाला देकर जो उनके फायदे में है उसको लागू कर रही है, और जो उनके नुकसान में है वो अनुपात बताकर, छात्र शिक्षक अनुपात जो कक्षा का है उसको क्या बता रही है, पूरा स्कूल का बता के वो स्कूल बंद कर रही है। तो ये ऐसा सरकार है जो छलावा कर रही है, युवाओं के साथ धोखा कर रही है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ 3 राज्यों में चुनाव हुआ था, वहां जब 1-1 लाख पदों पर भर्ती हो रही है, वहां पर कैलेंडर जारी हो सकता है, तो यहाँ पर ऐसी क्या मजबूरियां हैं। तो ये सरकार निकम्मी सरकार है, ढोंगी सरकार है, डबल इंजन की सरकार के नाम पर रिमोट कंट्रोल की सरकार है, युवाओं के साथ छल कर रही है। और ये छलावा अब युवा नहीं सहेगा। अब हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं, अगर हम आपको बहुमत दे सकते हैं तो बहुमत छीन भी सकते हैं। और ये आज युवा इसलिए आज इकट्ठा हुए हैं कि भर्ती जल्द से जल्द आए। अब घोषणा से काम नहीं चलेगा। धन्यवाद।